शैटिलियन हर हाल में सजा पाएगा अपनी। और मिला? आप आए क्यों थे? जो जख्म लगाकर गए थे उन पर नमक छिड़कने? हमारा मकसद जख्म लगाना नहीं है, बल्कि लगे हुए जख्मों को शिफा देना है। तीसरा उसूल, बर वक्त निकलने वाली तलवार ही हदफ पर कारी वार कर सकती है। हर कोई अपने किए की सजा पाएगा। पहली बार यहीं देखा था तुम्हें। पहली बार मैंने यहीं सुना तुम्हें। उस दिन तुम कैदी थे और आज वजीर। उस दिन मेरी आवाज के बाइस तुम बचे, और जो औरत तुम्हें मारना चाहती थी तुमने उसी को रिहा कर दिया। हो सकता है जो मुझे मारना चाहती है वो तुम हो शम्सा। वजीर मोहतरम, कारा तगिन मुहिम मुकम्मल करके कामयाब लौटा है। आज के लिए इतनी मशक काफी है। शहंशाह मुअज़्ज़म, इस वक्त गुस्से में किया गया फैसला इबिलियन की आवाम का कत्लेआम कर देने के मुतारद्दिफ होगा, और अगर ऐसा हुआ तो आपके मामलात मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएंगे। शहंशाह अली मकाम, इजाजत दें तो अभी बाहर जाकर इन बागियों का मैं खात्मा कर दूं। वो भी बेहद खुशी के साथ में शहंशाह। चलो ठीक है, इस तख्त का लुत्फ उठाओ बेलियन, इसलिए कि तुम्हें अब ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। खलीफा आली मकाम, फातमी सल्तनत जो इतनी मजबूत रियासत थी कैसे जवाल का शिकार हो गई, आपने कभी गौर नहीं फरमाया? आपकी रियाया मुश्किलात में गुजर बसर कर रही है और आपने उन्हें बेयारो मददगार छोड़ रखा। इसका सबब तो हमेशा मेरे वजीरों की बाहमी चपकलिश रही है। एक खलीफा को मुहिब्बे वतन होना चाहिए, लेकिन आप वतन के बजाय महज अपनी जाती दौलत के बारे में सोचते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या दरकार है वजीर सलाहुद्दीन? मुझसे क्या चाहते हो? क्या मसला है? शहंशाह अली मकाम, मुमकिन खाना जंगी को रोकने की खातिर रिबेलियन की हुक्मरानी बेलियन को देने का फैसला किया, मैं जानता हूं। लॉर्ड गाय, मैंने गलत किया तुम्हारी सुन के, मगर यह भी है कि बेलियन के दिन गिने जा चुके हैं। इसमें तो कोई शुबा नहीं शहंशाह, मगर इस वक्त एक फौरी मसला है जो हमें हल करना होगा। वो क्या? शैटिलियन, रिबेलियन की हुक्मरानी उससे इस तरह वापस लिए जाने पर वो निहायत गैज़ और गज़ब के आलम में है। यह अंदाजा लगाना निहायत दुश्वार है कि मुश्तइल शैटिलियन अब आके क्या करेगा। उसकी लगाम तुम्हारे हाथ में है, संभालो उसे। ये जहन में रखें कि शैटिलियन के हमारी फौज में बड़ी तादाद में हामी है। तो यानी तुम उसे काबू करने से कासिर हो? हरगिज नहीं। शैटिलियन के इस गुस्से से हम फायदा उठा सकते हैं। कैसे? आपकी मशहूर आलम जाती दौलत का सिर्फ एक हिस्सा मांग रहा हूं मैं। वो दौलत मेरे अजदाद की यादगार है,
और तुमसे पहले आज तक किसी ने उस पर हाथ डालने की जसारत नहीं की। जाहिर है, क्योंकि मुझसे पहले आज तक किसी में आपको अपनी रियाया के लिए कुर्बानी देने का कहने की जुर्रत ही नहीं थी। खलीफा आली मकाम, फातिमी सल्तनत में अब्बासी खलीफा के एक अमीर को बतौर वजीर कबूल करके पहले ही बहुत बड़ी कुर्बानी दे चुका हूं। कर्क के कौंद का ओहदा आप जानते ही हैं कि अभी तक खाली है, और काहिरा से वापसी पर 29 मिला पर मलिक मौदूद की जानिब से हमला किया गया, तो साफ जाहिर है कि नूरुद्दीन जंगी का अगला हदफ है कर्क। मजीद ये कि कर्क से गुजरने वाले हज और तिजारत के काफलों का सोचें तो शैटिलियन जैसी कुव्वत का कर्क में होना हमारे लिए फायदेमंद होगा। वो तमाम रकम खलकत की फलाह के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अल अज़हर के नए मुदर्रिसों ने फतवा जारी किया है कि रियाया की फलाह महज इसी तरह मुमकिन है। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, आप एक जेब से दूसरी जेब में मुंतकिल कर रहे हैं। और अगर मैं कबूल ना करूं? मिस्र की तमाम तर मसाजिद में खुतबा अब्बासी खलीफा के नाम जारी करवा दूंगा। मिस्र के तमाम इमाम हजरात से अब्बासी खलीफा के लिए दुआ करवाऊंगा, और वो अपने इख्तियार और रहनुमाई से अहले ईमान को इबादत के लिए पुकारेंगे। अपने जाती खजाने को वजीर के महल तक पहुंचाने के लिए 2 दिन की मोहलत है। हद से बढ़ रहे हो सलाहुद्दीन, मुश्किल में डाल दिया तुमने खुद को।